कल की क्लास में मैंने आपको केस बताया था। बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो हम लोग नंबर और पर्सन पढ़ चुके हैं एक दिन की पहली क्लास में। दूसरी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, केस पढ़ा था अपना। क्या पढ़ा था? केस। कारक आपको बता चुके हैं, इंग्लिश में केवल हमको 3 पढ़ना है। कितना पढ़ना था? 3। और वो तीनों मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आज आपका शुरू करने वाला इंग्लिश ग्रामर का अगला टॉपिक टेंस। ठीक है ना? तो टेंस कितने होते हैं, क्या होता है, वो मैं आपको आज जानकारी देता हूँ। और पहला टेंस हम लोग अपना क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट आज शुरू करेंगे। तो आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे और वीडियो को अच्छे से देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। प्रेजेंट पहला तो टेंस क्या होता है, काल। काल का मतलब होता है समय। टेंस का मतलब क्या होता है? समय। जैसे जो भी समय चल रहा है, जो समय बीत गया, जो समय आने वाला, इसी की जानकारी होती है इसमें। तो यही होता है आपका टेंस अर्थात समय। टेंस क्या होता है? समय, काल। काल कितने होते हैं भैया आपके? 3। पहला होता है प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, दूसरा होता है पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। अब ये तीनों क्या होते हैं? वर्तमान काल, जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है। और जो समय बीत चुका है वो पास्ट है अर्थात भूतकाल है। और जो आने वाला समय है वो आपका क्या हो जाएगा? भविष्य काल हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के माध्यम से। जैसे मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, ये पास्ट में। मैं जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट में। मैं जा रहा हूँगा, ये हो जाएगा आपका फ्यूचर में। समझ पाए ना? तो ये आई होप समझ गए होंगे। तो मैं आगे आपका टॉपिक शुरू करता हूँ। तो टेंस आप लोग समझ पाए होंगे। टेंस कितने होते हैं? 3। तो हम लोग आज अपना शुरू करते हैं प्रेजेंट का टेंस। अब सभी के 4-4 भेद हैं। कितने कितने भेद हैं? 4-4। जैसे प्रेजेंट में आएगा इंडेफिनिट, मैं एक का लिख देता हूँ, आप सभी को समझ लेंगे उसी हिसाब से। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आगे बताता हूँ मैं आपको टेंस के प्रकार। देखिए टेंस मैंने आपको अभी अभी बताया था कितने होते हैं? 3। पहला था प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। मैं तीनों का अर्थ आपको हिंदी में बताया था। अब देखिए यहाँ पे 4-4 टाइप्स के होते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी आप इससे घबराएंगे नहीं। सब आपको एकदम ईजिली आएगा। आप बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे, ना आएगा उसकी गारंटी मेरी है। आपको बहुत अच्छे से टेंस आएगा, आप इसके लिए ज़रा भी परेशान नहीं होंगे। बस केवल क्या करना होगा आपको, 2-4 दिनों में जब आप टेंस पढ़ना शुरू कर देंगे थोड़ा थोड़ा, तो आप कोई एक्सरसाइज वाली बुक ले लीजिएगा और उससे धीरे धीरे एक्सरसाइज करिएगा। बेसिकली तो आप शुरू करने वाले हैं, अगर शुरू से पढ़ रहे हैं 6-7 के हैं तो डिलाइट आप जनरल ले लीजिए। नहीं तो और कोई बच्चा है अदर क्लास का है तो वो क्या करेगा, एक्सेलेंट ले लेगा, हाई स्कूल की या आगे जो भी वो लेना चाहे। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें पहला होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हो गए प्रेजेंट के पार्ट। फिर इसके बाद ऐसे ही पास्ट का पास्ट है पार्ट है। इंडेफिनिट टेंस मतलब पास्ट का इंडेफिनिट, फिर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट का परफेक्ट टेंस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम इसी प्रकार से फ्यूचर का भी है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से आपके ये वाले सबके सब टेंस कितने हो जाते हैं मिलके? 12। आप एकदम इजीली पढ़ेंगे नॉर्मली, आपको जरा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक टेंस नहीं आएगा तो आप कहना। मैं धीरे धीरे एक एक शुरू करता हूँ। पहला आज हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। जो हमारा सबसे पहला है प्रेजेंट वाला सेक्शन, हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर इसके बाद शुरू करेंगे पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सेम इसी प्रकार से परफेक्ट का तीनों पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तीनों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से आपको क्लास आपकी आगे चलने वाली है। ये थोड़ा सा आपके व्यू दिमाग में बना रहना चाहिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। तो देखिए मैं अब शुरू करता हूँ प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ऊपर देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा टेंस चलने वाला है। पहचान, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। सबसे पहले भैया आपको वाक्य पहचानना ही होता है। कैसे आप किसी को पहचानेंगे कि ये व्यक्ति कौन है? जैसे आप मुझे मेरे नाम से जानते होंगे या फिर मेरा चेहरा देख के पहचान जाते होंगे, ऐसे ही सेम हम लोग इसकी शक्ल देख के पहचान जाते हैं। जैसे किसी का आप चेहरा देखें एक बारी 2 बारी तो आपको वो व्यक्ति हूबहू सामने नजर आएगा और आपको याद रहेगा कि हाँ यही व्यक्ति हैं, इनका नाम क्या है। तो ऐसे ही हम लोग इसको देख के जान जाते हैं कि इसकी शक्ल क्या है। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द ऐसे ही देख के हम लोग जान जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे देखिए ये वाला पहचान करने के लिए वाक्य का सबसे अंतिम देखते हैं। ये लास्ट वाला छोर, वह जाता है तो ता है। देखिए यहाँ पे ता है, क्या आया है? ता है।
फिर इसके सामने देखिए यहाँ पे गाती है, ती है, इसमें क्या आ गया है आपका ती है। ये वाला लास्ट वाला देखेंगे वाक्य का तो क्या है ती है, समझ पा रहे हैं ना। ये लास्ट में क्या है ती है। इसके बाद सेम और भी आएंगे बहुत से, जैसे वे जाते हैं, सोहन गाता है, मैं गाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं खाता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, जो भी बहुत से वाक्य आएंगे। तो ऐसे आप वाक्य को इसी प्रकार से क्या कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को आप देख के जान जाते हैं, सेम उसी प्रकार से इसको देख के आप जान पाएंगे कि ये क्या है, ये जाता है। अब देखिए सामने दूसरा, सबसे पहले इस टेंस का मैं आपको सहायक क्रियाएं बता देता हूँ नोट पॉइंट में, ताकि आपको टेंस की सहायक क्रियाएं सभी की सभी याद रहें, आपको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। टेंस तो आप बहुत लोगों से पढ़े होंगे, बट आई होप कि आप इस तरह से नहीं पढ़े होंगे। देखिए सबसे पहले इस टेंस की सहायक क्रिया मैंने आपको एकदम अच्छे से लिख दिया, आप इसको याद रखेंगे, कभी भी भूलना नहीं चाहिए आपको। जैसे ये पहचान और ये दो चीज़ें तो आपको कभी नहीं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। यस या ईएस लगाने की ज़रूरत ही क्यों है, क्योंकि जितने भी आपके जो नंबर होते हैं सबके सब प्लूरल नंबर में होते हैं। जितनी भी आपकी क्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं क्रियाएं, जैसे खाना, नहाना, धोना, सब कुछ, ये सब क्रियाएं सब क्या होती हैं बहुवचन में। इनको एक वचन बनाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, यस या ईएस लगा देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जैसे क्या हो जाता है आपका, आपको टेंस इसी प्रकार से मिलेगा अनुवाद करने के लिए। जैसे वह जाता है तो ही हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस लग गया। देखिए इसमें क्या लगता है ईएस, गो के साथ क्या लगता है ईएस, तो क्या हो गया ही गोज। जैसे राम नाचता है, तो राम, राम भी क्या है थर्ड पर्सन एक वचन का सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है ये भी, तो इसके साथ भी क्या लग जाएगा मुख्य क्रिया में यस या ईएस, इसलिए हो गया डांसेस। क्या हो गया डांसेस। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे पहला वाला रूल। अब देखते हैं हम रूल नंबर, आगे स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर सेकेंड, ये क्या कहता है आपसे, आई, वी, दे, यू एंड जितने भी आपके क्या है प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हैं, जितने भी क्या है प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हैं, सबके साथ क्या लगता है भैया मुख्य क्रिया का मूल रूप लगता है। क्या लगता है मूल रूप लगता है, ये अर्थात फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे कैसे, जैसे तुम बाजार जाते हो, तो इसका क्या हो जाएगा आपके सामने, देखिए मैं लिखता हूँ, यू गो, गो मतलब जाना, तो मुख्य क्रिया में यस या यस तो लगेगा नहीं, सेम मूल रूप का मतलब फर्स्ट फॉर्म, गो टू मार्केट, ये हो गया इसका। अब दूसरे वाले का, वे शोर मचाते हैं, तो वे की इंग्लिश हो गई दे, क्या हो गई दे मेक, तो भैया मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, ये पूरा शोर मचाने का हो जाता है। मेक ए नॉइज एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है शोर मचाना। तो आई होप आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ गए होंगे। अब देखिए आप जब भी अनुवाद करेंगे तो आपके दिमाग में एक क्रम रहना चाहिए, जो एक्सप्लेनेशन सीक्वेंस होता है वो आपके सामने रहना चाहिए, आपके दिमाग में वो याद होना चाहिए हमेशा हमेशा। देखिए वो मैंने सीक्वेंस यहाँ पे नीचे लिखा है, देखिए पहला सीक्वेंस इंग्लिश में लिख दिए हैं, दूसरा हिंदी में, सेम चीज़ें लिखी गई हैं दोनों, बस ये इंग्लिश में है और ये वाला हिंदी में, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। पहला क्या है, सब्जेक्ट प्लस क्रिया का, सॉरी सब्जेक्ट प्लस यस, यस या ईएस फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या करेंगे आप मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा चीज़, जो भी आपका एक्स्ट्रा रह जाता है उसको कहाँ लिख देंगे, सबसे लास्ट में। अब ये इतनी चीज़ अगर आपके दिमाग में है तो आपका टेंस कभी भी गलत नहीं होगा। सेम यही चीज़ नीचे लिखी गई है, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या रहेगा आपका कर्ता, उसके बाद मुख्य क्रिया में यस या ईएस, इसके बाद प्लस रहेगा, कर्म रहेगा, फिर उसके बाद शेष भाग। इसमें आप ऐसा नहीं कि प्लस प्लस लगाएंगे, सेम देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है सेम ऐसे ही लिखेंगे। अब बहुत से लोगों को दिक्कत रहती है कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, मुख्य क्रिया क्या होती है, तो ये हम लोग अलग से एक दिन टॉपिक आपको ये वाला मैं समझा दूंगा। ऑब्जेक्ट की पहचान, सब्जेक्ट की पहचान, वर्ब की पहचान, हर एक चीज़, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं एक दिन क्लास लेंगे आपसे 15 मिनट, और 15 मिनट की क्लास में आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जितने भी आपके सजेशंस हैं, जितने भी आप कुछ भी इसमें अगर आप बताना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।